मुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। आज का हमारा विषय है इनर पावर, आंतरिक शक्तियों को जागृत करना। परिस्थितियों पर हम विजय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होगी। एक छोटी सी कहानी से आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। एक बार एक गरीब युवक था, अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। बहुत सारे कर्ज उसके सिर पर थे, बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसको कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं होती थी और धीरे धीरे वो कर्ज से लदता चला गया। एक दिन अपने परिस्थितियों से परेशान होकर वो सोचता है कि अब मेरे इस जीवन का अंत कर देना ही अच्छा है। उसके पास कुछ गाय बकरी भी थे। उसको सोचता इसको बेच कर भी अगर मैं अपना कर्ज चुकाना चाहूँ तो भी मैं कर्ज नहीं चुका सकता, और इसलिए उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी, वो भी बिल्कुल कलराठी। उसमें बहुत मेहनत करता था लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता था। और एक दिन उसी कलराठी ज़मीन पर लेटे वो सोचता है कि आज तो मेरे इस जीवन का मैं अंत ही कर देता हूँ। तभी दूर से देखता है कि 2-4 व्यक्ति उसकी ओर आते हुए नजर आ रहे हैं। वो व्यक्ति उनके पास आते हैं और कहते हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास आए हैं और हमें पता चला है कि आपके इस ज़मीन में कुछ है और हमें इसको खोदना है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि ऐसे भी ये ज़मीन तो कलराठी है, कुछ होता तो है नहीं, भले इनको जो कुछ करना है करने दो। और वो कहता ठीक है, आपको जो करना है आप कर लीजिए। वो व्यक्ति, वो जो लोग थे वहाँ पर खुदाई करना प्रारंभ करते हैं और खोदते हैं। खोदते जाते तो अंदर पता चलता है कि उसके अंदर एक दिन में 1 लाख बैरल तेल निकल सकता है। और वो उस व्यक्ति से कहते हैं, ये ज़मीन आप हमें दे दो और हम इसके बदले आपको करोड़ों रुपए देते हैं। और देखते ही देखते वो व्यक्ति एक ही दिन में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया।
जमीन उसकी थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि इस जमीन के अंदर कितनी अधिक संपत्ति, कितनी अधिक खनिज छुपी हुई है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा मन असीम शक्तियों का भंडार है और वो शक्तियों को केवल जागृत करने की आवश्यकता है और राजयोग के द्वारा ही हम इन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। आज हम देखते हैं वर्तमान संसार परिस्थितियों का संसार है। आज चारों तरफ अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं, व्यक्तिगत परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों के बीच रहकर जीवन जीना मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। कठिन महसूस होने का कारण है कि वो अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। उनकी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो पूर्णतः प्रायः खत्म हो चुकी है और जब तक उन शक्तियों को वो जागृत नहीं करेगा तब तक वो वर्तमान परिस्थिति के बीच रहकर आनंदपूर्वक जीवन नहीं जी सकता। आज हर एक मनुष्य की मांग होती है, उनके जीवन में शांति हो, उनके जीवन में सुख हो, उनका जीवन आनंदपूर्ण हो और वह सुख शांति आनंद को बाहरी चीज़ों में तलाश रहा है। उससे उनको थोड़ा बहुत अल्पकालीन सुख शांति जरूर मिलती है, लेकिन जो चीज़ से वो आनंद सुख व शांति का अनुभव कर रहा है वही चीज़ उसके दुख का कारण बन जाता है और थोड़े समय के पश्चात वो पुनः उन परिस्थितियों के बीच जीवन जीना स्वीकार कर लेता है। लेकिन सच्चा आनंद, सच्ची शांति वो अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहा है और इसके लिए वास्तव में हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। राजयोग के द्वारा इन गुणों को, इन शक्तियों को जागृत करके हमें अपने जीवन में सच्चे सुख शांति को प्राप्त करना है। एक बार एक स्थान पर सत्संग होता रहता है। 3 मंजिला का मकान था और उस मकान के मालिक ने एक पंडित जी को सत्संग करने बुलाया। ऊपर सत्संग चलता रहता है और जैसे सत्संग चलता रहता है तो अचानक जोर से भूकंप आ जाता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं, अरफा तरफी मच जाती है। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई इस रास्ते से, कोई उस रास्ते से। थोड़ी देर के बाद भूकंप शांत होता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि पंडित जी का क्या हालत है, जाकर देखता हूँ। तो पंडित जी बिल्कुल शांत एकाग्र होकर बैठे थे। तो उस व्यक्ति ने पूछा, जिसने पंडित जी को बुलाया था, कि सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा था? आप भागे नहीं? तो पंडित जी ने कहा, भागा तो मैं भी, लेकिन सब बाहर की ओर भागे और मैं अंदर की ओर भागा, क्योंकि अंदर ही सुरक्षा थी। बाहर तो सब जगह भूकंप का आतंक था और अगर मैं अंदर जाकर मेरी मृत्यु हो भी जाती तो भी मैं सुकून और शांति का अनुभव करता। तो वास्तव में शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है और हमें एक अंतर मन की यात्रा की जरूरत है और राजयोग हमें अंतर मन की यात्रा करना सिखाता है। वर्तमान संसार को हम देखते हैं कि मनुष्य बाहर की ओर ज़्यादा भाग रहा है, अंतर की ओर नहीं भाग रहा है। तो आज से हम अंतर की ओर भागना शुरू कर दें तो
तो हमारी सारी परिस्थितियों का समाधान मिल जाएगा, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसलिए हमें उस अंतर मन को पहचानना है, अंतर की शक्तियों को पहचानना है कि हमारे अंदर असीम शक्तियाँ हैं, केवल उसे जागृत करने की आवश्यकता है और वो जागृत होगा राजयोग से। जैसे हम आंतरिक शक्तियों को इंग्लिश में इनर पावर कहते हैं, तो पावर शब्द में ही, उस शक्ति शब्द पावर शब्द में ही सारी समस्याओं का समाधान है। पी अर्थात पीस, ओ ऑप्टिमिज्म, डब्ल्यू वेल विशेस, ई एम्पावरमेंट और आर रिचार्ज। ये 5 शब्दों के आधार पर हम अपने अंतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जितना हम पी अर्थात पीस, शांति में बैठकर आत्मचिंतन करते हैं तो हमारी अंदर की शक्ति जागृत होती है। आत्मचिंतन करने से ही हमारे शक्ति का विकास होता है, हमारे अंदर की शक्तियों का विकास होता है। ओ ऑप्टिमिस्ट अर्थात आशावादी बने, हम स्वीकार कर ले कोई भी चीज़ को, आशावादी बने। निराशा जीवन के लिए अभिशाप है और आशावादी व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है, इसलिए हम आशावादी बने। वेल विशेस अर्थात हम अपने प्रति भी शुभ भावना रखें और दूसरों के प्रति भी शुभ भावना रखें। जितना हम अच्छा सोचेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सकारात्मक चिंतन आत्मा की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, वही नकारात्मक चिंतन से हमारी आंतरिक शक्तियाँ क्षीण होती है। इसलिए जितना हम स्वयं के प्रति शुभ भावना रखते हैं, दूसरों के प्रति शुभ भावना रखते हैं, जैसे अभी हम गणेश उत्सव मना रहे हैं और विशेष हम कोई भी कार्य की शुरुआत कैसे करते हैं, गणेश पूजन से करते हैं या हम शुभ लाभ लिखते हैं, तो केवल लिखने से नहीं होगा, लेकिन हम शुभ सोचें, शुभ बोलें, शुभ देखें, दूसरों के प्रति भी शुभ भावना रखें, तो हमारे अंदर की शक्तियाँ जागृत होगी और हमारा हर कार्य शुभ होगा, हर कार्य कल्याणकारी होगा। इसलिए हम दूसरों और अपने प्रति भी शुभ भावना रखें। शुभ भावना में बहुत बड़ी शक्ति है। हम महाभारत में भी देखते हैं कि पांडव जो थे वो हमेशा कौरव पक्ष के कारण क्या ही उनकी विजय हुई। तो हम ऐसा कर्म करें, सबके प्रति जब हम शुभ भावना रखते हैं तो हमें भी दूसरों की आशीर्वाद और दूसरों की शुभ भावना प्राप्त होती है, और वो शुभ भावना संकट के समय लिफ्ट का काम करता है और हमें आगे बढ़ा देता है। इसलिए शुभ भावनाओं में बहुत बड़ी शक्ति है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार चीन का सम्राट और चीन के सम्राट के बारे में और भारत के राजा के बारे में, सम्राट के बारे में लोगों की एक बहस छिड़ती है कि चीन के सम्राट जो है वो बहुत समय तक अपनी सीट पर कायम रहते हैं, जबकि भारत के राजा बहुत जल्दी अपनी सीट से उतर जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो वो चीन के सम्राट के पास गए और उन्होंने कहा कि हम ये प्रश्न लेकर आपके पास आए हैं। तो चीन के सम्राट ने कहा कि मैं इसका उत्तर ज़रूर दूंगा, लेकिन ये सामने जो बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है, जब तक ये सूख कर ठूठ नहीं हो जाएगा तब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, और तब तक आप लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो जो भारत के लोग गए थे
वो सोचे कि ये इतना बड़ा बरगद का वृक्ष जब तक सूखे हमको रुकना पड़ेगा, फिर भी उनको अपने उत्तर की प्रतीक्षा थी। तो कहा चलो ठीक है। और वो सारे लोग यही सोचते रहे कि ये वृक्ष कब सूख जाए, ये वृक्ष कब सूख जाए, ताकि हमें अपना उत्तर मिल सके। और थोड़े ही दिन के बाद वो वृक्ष सूख कर ठूट हो गया। और जब वो सूख कर ठूट हो गया तो वो चीन के सम्राट के पास गए और कहा अब हमें उत्तर चाहिए। कहा यही तो उत्तर है, आप सारे लोग मिलकर इस वृक्ष है कि ये सूख जाए और इतना बड़ा हरा भरा वृक्ष भी सूख कर ठूट हो गया। उसी प्रकार हम अपने प्रजा को इतना सुख देते हैं कि प्रजा की दुआएं हमें बहुत दिन तक इस सीट पर कायम रखती है। लेकिन जो भारत के राजा हैं वो अपने सुख में, अपने स्वार्थ में इतना खोए हुए रहते हैं कि उन्हें प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं होता है, और इसलिए प्रजा की जो बद्दुआएं हैं उनको उस सीट से बहुत जल्दी नीचे उतार देता है। तो दुआओं में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने श्रेष्ठ व्यवहार से, श्रेष्ठ बोल से, श्रेष्ठ कर्मों से दूसरों की दुआएं प्राप्त करें तो दूसरों की दुआएं हमारे बहुत सारे परिस्थितियों को, अनेक प्रकार की परिस्थितियों को सहज ही पार कर देता है। इसलिए जितना हो सके हम दुआएं कमाएं। उसी प्रकार ई अर्थात एम्पावरमेंट, अर्थात हम अपने अंदर को सशक्त बनाएं। जितना हम अपने अंदर को सशक्त बनाएंगे, बाहरी परिस्थितियों से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थितियां तो बहुत हैं, हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, क्योंकि परिस्थिति वो दूसरे के तरफ से आई है, और दूसरे के तरफ से आई हुई चीज़ को बदलना हमारे लिए कठिन है। लेकिन परिस्थिति को हम अपनी स्व स्थिति से बदल सकते हैं। स्वयं को सशक्त बनाकर, स्वयं को पावरफुल बनाकर, स्वयं की आंतरिक शक्ति को जागृत करके ही हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं। जैसे आप देखिए, अभी ठंड का सीज़न आने वाला है, और ठंड का सीज़न मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हे भगवान ये ठंड का मौसम ना आए, तो ये मेरी प्रार्थना सही है? नहीं, ये प्रार्थना गलत है, क्योंकि सीजन है, ठंड तो आएगा ही, लेकिन ठंड का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े उसकी व्यवस्था मुझे स्वयं करनी होगी। मुझे गर्म कपड़े व्यवस्था करना पड़ेगा। जो भी साधन ठंड से बचने के हैं वो साधन मुझे अपनाने पड़ेंगे, तब मैं उस ठंड से अपने आप को सुरक्षित कर सकती हूँ। उसी प्रकार परिस्थितियाँ तो आएगी ही, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उस परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, इसलिए मुझे स्वयं को शक्तिशाली बनाना होगा। और राजयोग एक ऐसा माध्यम है जो हमें अंदर से स्वयं को सशक्त बनाने की कला सिखाता है, और जिसके द्वारा बाहरी परिस्थिति हमें बहुत कमज़ोर दिखाई देती है और हम उस पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, ऊपर पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर जब हम नीचे की चीज़ को देखते हैं तो नीचे की चीज़ हमें बहुत छोटी नज़र आती है। उसी प्रकार परिस्थितियों के समय जब हम अपने विचारों को बहुत ऊंचा बना लेते हैं तो परिस्थितियां हमें बहुत छोटी नज़र आती है। जैसे कोई परिस्थिति अगर आई तो हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों, क्या के प्रश्नों में अगर हम जाएंगे तो उस परिस्थिति से हम कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बना लें कि ये परिस्थिति तो पहले भी आई थी, मैंने तो पहले भी इसमें विजय प्राप्त किया है और अब भी मेरी विजय निश्चित है, ये परिस्थिति कोई बड़ी बात नहीं है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ और परमात्मा शक्ति मेरे साथ है। जब भगवान मेरे साथ है तो ये परिस्थिति क्या बड़ी बात है। अगर हम अपने विचारों को ऊंचा बना ले तो हम उन परिस्थितियों पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आर अर्थात रिचार्ज,
हम स्वयं को रिचार्ज करें, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसे पावर प्लग में लगाते हैं और जब उसकी बैटरी चार्ज होती है तब हम फिर से उसको यूज़ के लायक बना पाते हैं, उसको यूज़ कर पाते हैं। हमारे पास कितना भी महंगा मोबाइल हो, अगर हम उसको चार्ज नहीं करेंगे, उसकी बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत करते हैं और धीरे धीरे हमारी आत्मा की शक्ति अर्थात बैटरी भी डिस्चार्ज होती जा रही है। और डिस्चार्ज बैटरी की निशानी हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, बहुत जल्दी हम किसी बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं। ये है डिस्चार्ज बैटरी। लेकिन जब हम उस पावर हाउस परमात्मा से अपनी बुद्धि का तार जोड़ लेते हैं तो हम फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियाँ फिर से जागृत हो जाती है और कैसे भी कठिन परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसी पावर शब्द को लेते हुए अभी राजयोग का अभ्यास करेंगे। आप 15 मिनट बिल्कुल एकाग्र होकर बैठ जाएंगे। योग में 2 चीज काम करती है, मन और बुद्धि। मन सोचता है और बुद्धि उसको विजुलाइज करती है। जैसे मैं आपको कहूँ, अभी आप ताजमहल में पहुँच जाए, मन ने सोचा और बुद्धि ताजमहल को देखने लगी। जैसे मैं आपको कहूँ, आप अपने घर में पहुंच जाएं, तुरंत आपको आपका घर दिखाई देता है। मैं आपको कहूँ आप अपने बेडरूम में पहुंच जाइए, आपको अपना बेडरूम दिखाई दे रहा है। मन सोचा और बुद्धि उसको विजुलाइज करना शुरू कर देती है। उसी प्रकार राजयोग में भी जब मन और बुद्धि दोनों एक दिशा में कार्य करने लगते हैं तो हमारे अंदर एकाग्रता आती है और उसी एकाग्रता से हम अनुभूति करते हैं। तो अभी हम 15 मिनट आप जहाँ भी बैठे हैं बिल्कुल एकाग्र होकर बैठ जाइए। आसपास आपके जो भी चीज़ हैं उन सबको दूर कर दीजिए, बल्कि आप एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पर कोई आवाज़ ना हो, बिल्कुल एकांत हो, केवल आपका मोबाइल आपके पास हो और उस मोबाइल को ध्यान से देखते हुए या कोई ऐसी चीज़, कोई दीपक या ऐसी कोई चीज़ आप सामने देखते हुए, कोई लाइट में सामने देखते हुए या अपने मोबाइल में ही सामने देखते हुए कमेंट्री के माध्यम से मैं जो कमेंट्री दे रही हूँ उसको मन में रिवाइज करते हुए उससे बुद्धि द्वारा विजुलाइज करेंगे और 15 मिनट केवल आप इस कमेंट्री में मन को एकाग्र करेंगे। आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी और अंतर की शक्ति जागृत होगी। तो ये अभ्यास बिल्कुल एकाग्रता से आप 15 मिनट जरूर करेंगे। सुख आसन पर बैठ जाएं। सुख आसन अर्थात जिस आसन पर आप सुखपूर्वक 15-20 मिनट तक बैठ सके। पूरी तरह अपने आप को रिलैक्स करें। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। अब शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ेंगे और शांति की गहन अनुभूति करेंगे। शांति की शक्ति हमारे अंतर मन को, उनकी शक्ति को जागृत करने में सहायक होगी। विजुलाइज करें, सागर के किनारे पहुंच जाएं, अनुभव करें मैं सागर के किनारे हूं, मैं बीच में हूं,
नीले आकाश के नीचे नीला सागर, सागर की लहरें मेरी ओर आ रही है। बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं सागर के किनारे चल रहा हूं। सागर का पानी मेरे पैर को छूते हुए आ और जा रही है। मैं बिल्कुल अकेला हूं और शांत वातावरण में मेरा मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। अब मैं सागर के किनारे बैठकर डूबते हुए सूर्य को देख रहा हूं। ठंडी ठंडी हवा मेरे शरीर को छूकर जा रही है। पक्षी कलरव कर रहे हैं। बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण है। इस सुंदर वातावरण में मेरा तन और मन पूरी तरह शांत और शीतल होता जा रहा है। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ।
मेरे मन की गहन शांति, मेरे अंदर की ओ ऑप्टिमिज्म को, आशावादी को पैदा कर रहा है। मेरे अंदर आशा और विश्वास पैदा हो रहा है कि मैं जो चाहे कर सकता हूं। निराशा मेरे जीवन के लिए अहितकारी है। आशा और विश्वास के साथ मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ना है। ये आशावादिता मेरे आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर रहा है कि हाँ, तुम साधारण नहीं हो। बहुत महान हो, श्रेष्ठ हो। इस संसार में परमात्मा ने तुम्हें महान कार्य के लिए भेजा है। ये विश्वास शांति में बैठकर जागृत हो रहा है। ये विश्वास कि मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। इस आशा भरे संकल्प को अपने अंदर बार बार दोहराएं कि मैं महान हूं। इस विश्वास के साथ कि मैं संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, इस विश्वास को अपने अंदर जगाएं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मुझे खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो चाहे कर सकता हूं। मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। जाने दे, बहुत गहराई से इस संकल्प को अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में। ये अंदर की यात्रा है जिसमें मैं स्वयं को खोज रहा हूं। अपने अंदर छुपे हुए खजाने को प्राप्त कर रहा हूं। ये ऑप्टिमिज्म, ये आशावादिता मेरे अंदर स्वयं के लिए वेल विशेस पैदा कर रही है। W, वेल विशेस। अपने मित्र संबंधियों के लिए वेल विशेस पैदा कर रही है। सारे संसार के लिए भी शुभ भावना पैदा कर रही है। मेरे अपने लिए भी शुभ भावना पैदा हो रही है। मैं कितनी महान हूं। ईश्वर की संतान हूं। ईश्वर ने अपने समान ही मुझे शक्तियों से नवाजा है। इतनी शक्तियां और इतनी शुभ भावना
कि मैं औरों को भी दे सकता हूँ। ये शुभ भावना मेरी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर रही है। तो स्वयं को शुभ भावना से ओत-प्रोत करते हुए अपने सामने अपने घर के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को अपने सामने देखें और एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखें। स्पष्ट देखें, मेरे परिवार के लोग मेरे सामने हैं। उन्हें दिल से शुभ भावना दे। अपने जीवन में अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करें। आप बहुत आगे बढ़ें। जब मैं दूसरों को शुभ भावना देता हूं तो खुद भी अपने अंदर ऊर्जा महसूस करता हूं। अब अपने फ्रेंड्स को शुभ भावना दें। आप बहुत आगे बढ़े। आपका कल्याण हो। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब संसार को सामने लाएं। सबको, सारा संसार मेरे सामने है और सबको शुभ भावना दे। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, सबका जीवन सुख शांति से भरपूर हो, सब स्वस्थ हो। दिल से शुभ भावना दे। जितना हम दूसरों को शुभ भावना देते हैं उतना हमें दूसरों की शुभ भावना प्राप्त होती है और आंतरिक शक्ति जागृत होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। एम्पावरमेंट। अपने वेल विशेष के द्वारा मैं खुद को बहुत एम्पावर्ड फील कर रहा हूं। जैसे मेरे अंदर की आंतरिक ऊर्जा जागृत हो गई है। मैं शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करें। इस शरीर के अंदर मस्तक के बीच मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जब मैं ओम कहता हूं तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होता हूं। भ्रिकुटी के बीच में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूं। ओम की ध्वनि से अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ता हुआ, जागृत होता हुआ महसूस करें। ओम।
लंबी गहरी सांस ले। फिर से लंबी गहरी सांस ले। मैं खुद को बेहद शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। फील करें उस ऊर्जा को जो मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रही है। मैं खुद को बेहद शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। मेरी आंतरिक शक्ति जागृत हो गई है। मैं खुद इतना सक्षम महसूस कर रहा हूं कि मैं जो चाहे कर सकता हूं। मैं बुराइयों को नष्ट कर सकता हूं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। मैं बेहद शक्तिशाली हूं। मेरे अंदर अनंत शक्ति समाहित है। अंदर तक, गहराई तक महसूस कीजिए इन शक्तियों को। मैं आत्मा बेहद शक्तिशाली हूं। मेरे अंदर अनंत ऊर्जा से अब इस ऊर्जा को मुझे आत्म कल्याण और विश्व कल्याण में समाहित करना है। ये ऊर्जा मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। मेरा मुख पूरी तरह प्रकाशित हो गया है और मैं स्वयं को बेहद शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। आत्माएं शक्तिशाली तो है, लेकिन जैसे मोबाइल को यूज करते करते बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे मुझे रिचार्ज होने की आवश्यकता है। मुझ आत्मा की शक्ति भी कम होती है। इस शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे इस शक्ति को निरंतर अनुभव करने की आवश्यकता है। इसलिए जो शक्तियों के स्रोत, इंटरनल स्रोत पावर है, उनसे अपने मन बुद्धि को जोड़कर स्वयं को रिचार्ज करना है। परमात्मा सर्व शक्तियों का सूर्य है, जो मेरे परम पिता हैं। विजुलाइज करें, परमात्मा जो सर्व शक्तियों के सूर्य हैं, वह ऊपर आकाश से नीचे आ रहे हैं। उनकी स्मृति आते ही वे ऊपर आकाश से नीचे आ रहे हैं। परमात्मा सर्व शक्तियों के सूर्य अपने परम धाम से नीचे की ओर आ रहे हैं। स्पष्ट देखें, आपकी पुकार सुनकर परमात्मा नीचे आ रहे हैं। अपनी दिव्य शक्तियों की किरणों को फैलाते हुए
मुझे अपनी सर्व शक्तियों से सजाने के लिए देखें, वे मेरे सामने आ गए हैं। स्पष्ट देखें, आपको महसूस होगा वे आपके सामने आ गए हैं। मैं उसे स्पष्ट अपनी बुद्धि रूपी नेत्र से देख रहा हूं। ज्ञान सूर्य, सर्व शक्तियों के सूर्य, सर्वशक्तिवान मेरे पिता हैं। जैसे हम उगते हुए सूर्य की तरफ देखते हैं, वैसे मैं उस परम ज्योति महाज्योति परमात्मा को अपने सम्मुख देख रही हूं। मैं आत्मा उनके सानिध्य से रिचार्ज होती जा रही हूं, शक्तिशाली बनती जा रही हूं। मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत होती जा रही है। जैसे सर्वशक्तिवान पिता मुझे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जो शक्तियां मेरे पास है वह सभी शक्तियां तुम्हारे लिए ही तो है। तुम इन शक्तियों को स्वयं में समाकर अपना और विश्व का कल्याण करो। मैं अपनी सर्व शक्तियां तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। अनुभव करें, गहराई से मेरी बुद्धि रूपी नेत्र सर्व शक्तियों के स्रोत परमात्मा में एकाग्र है। मैं पूरी तरह उनके प्रकाश में नहा रहा हूं। उनकी शक्तियां मुझे सराबोर कर रही है। मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मन एकाग्र, सर्वशक्तिवान से मन बुद्धि के तार पूरी तरह जुड़े हुए और स्वयं की आंतरिक शक्तियों को गहराई से प्रस्फुटित होता हुआ महसूस करें, जागृत होता हुआ अनुभव करें। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता